हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। तो पिछले वीडियो में हमने अभ्यास 53 किया था और आज करेंगे अभ्यास 54। तो ये डिक्टेशन को भी मैं यानी कि ये अभ्यास को भी मैं आपको बोलूँगी और आप धीरे धीरे पहले उसको लिखेंगे शॉर्ट हैंड में, उसके बाद में फिर लास्ट में मेरे लिखे हुए से मिलाना है आपको। तो वीडियो शुरू करने से पहले अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लें, ताकि जो भी आगे ऐसी आने वाली वीडियो हो उसकी नोटिफिकेशन आपको मिल सके और मैं आगे आप लोगों के लिए ऐसे ही वीडियो बनाते रहूं। तो चलिए शुरू करते हैं। रेडी, स्टार्ट। शिक्षा की प्रगति और देश की बेकारी को मामूली तौर पर देखकर कहा जाता है कि पढ़े लिखे युवकों की दशा अच्छी हो ही कैसे सकती है। एक तो शिक्षित युवकों की भरमार और दूसरे व्यापार, उद्योग धंधों और नौकरी की गिरी हालत, बेकारी की भारी जटिल समस्या बनाए हैं। एक तो यह है ही, दूसरी खेती की बर्बादी, यानी 90% किसान जो गांवों में रहते हैं उनकी दशा देखकर हम कह सकते हैं कि यदि खेती तथा देसी व्यापार आदि में किए जाने योग्य सुधार शीघ्र न किए गए तो ऐसा न हो कि कुछ दिनों के बाद देश में आतंकवाद की लहर उठ पड़े। इसमें संदेह नहीं है कि कांग्रेस मंत्रिमंडलों ने जो कुछ किया है वह जहाँ तक हो सका है किसानों की भलाई के लिए किया है और इसमें संदेह करने की कोई आवश्यकता नहीं है कि जितने समय के लिए ये नियुक्त किए गए हैं, यदि उतने समय तक रह गए तो देश के बड़े बड़े सवाल हल करने का भरसक प्रयत्न
होगा। पैरा। आजकल सिर्फ शिक्षा के होने या ना होने से खास मतलब नहीं, किंतु सबसे बड़ी बात यह है कि पढ़े लिखे लोग और बेकार न बैठने पावें। क्या हम नहीं कह सकते कि बेकारी का संबंध देसी व्यापार आदि से है, जिसकी जिम्मेदारी सरकार पर बहुत अधिक है। क्या हम नहीं कह सकते कि विदेशी सरकार से इस विषय में कुछ नहीं हो सकता? यथार्थ में मैं कह देना चाहता हूँ कि हमारे औद्योगिक और व्यापारिक पतन का कारण हमारी दास्ता है। अतः सबसे बड़ी बात यह है कि देश स्वतंत्र हो। यदि तुमने जापान की उन्नति को देख लिया है, जर्मनी के उत्थान को समझ लिया है, तो क्या तुम कह सकते हो कि दास्ता की बेड़ियों से मुक्त भारत भी देश की बेकारी, अशिक्षा आदि छोटे छोटे सवालों को हल ना कर सकेगा? पैरा। अतः जैसा पहले कहा जा चुका है, हमारी सबसे बड़ी और जटिल समस्या स्वतंत्रता है। सारांश यह है कि देश स्वतंत्र होने पर हमारे सारे राष्ट्रीय प्रश्न आप से आप हल हो जाएंगे। स्टॉप। तो ये था अभ्यास 54। उम्मीद है आपको ये अच्छे से समझ में आ गया होगा, आप इसका अच्छे से अनुवाद कर लिए होंगे। तो बार बार ऐसे शब्दों को बनाना है जो आपसे ना बने, और हर वाक्यांश को बना के उसको पढ़ने का भी प्रैक्टिस करना है, ताकि आपका शॉर्ट हैंड पढ़ने का आदत हो। तो आज के लिए इतना ही। वीडियो पसंद आया होगा तो लाइक कीजिएगा, चैनल में नए हैं तो सब्सक्राइब कीजिएगा और शेयर कीजिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।